हेलो बच्चों, आई एम सचिन, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज क्लास 10th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड लेक्चर कह सकते हैं, क्योंकि एक लेक्चर मैंने आपका लाइव में लिया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर जो है आपका लाइव में ले चुका हूं। ठीक है, ये आपका रिकॉर्डिंग वीडियो है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लाइव जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे, तो उसका भी थोड़ा सा उठाऊंगा मैं कंसेप्ट और कुछ आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनके लिए, सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है पहले ये समझें। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन angles and sides of right angle triangle. राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दैट मीन्स जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बन सकता है, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज हो सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हो सकती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना है। ओके, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है 90। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक होता है 90, एक एंगल होता है 90। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक एंगल तो होता है 90। ठीक है, और जो एंगल 90 होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। जो एंगल 90 होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। जो अदर टू साइड बची हैं उन्हें हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। यूजुअली, फिर सुनिएगा, यूजुअली इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, हाइपोटेनियस की जगह कभी नहीं चेंज होगी, लेकिन कभी कभी ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाया करेगा। ओके, कभी कभी ये परपेंडिकुलर ये बेस, कभी कभी ये बेस ये परपेंडिकुलर। कब हुआ करेगा? जब हम ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, तो फिर ये बेस ये परपेंडिकुलर। कभी कभी ट्रायंगल को ऐसे भी देख सकते हैं, कभी ट्रायंगल को ऐसे भी देखा जाया करेगा, तब उस केस में ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा। सर कब किस तरह देखना है, कब किस तरीके से देखना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ करेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि कब कैसे देखना है। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ करेगा कि कब कैसे देखना है। ओके, तो मेन चीज ये निकल के आती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक होता है 90 और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और दो अदर साइड जो होती हैं उनमें से कोई एक परपेंडिकुलर और कोई एक बेस होता है। ओके, और इन तीनों में, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और साइड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये भी केवल ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये भी आपका केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज हो सकती है, अदरवाइज किसी और ट्रायंगल में यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसका यूज होता कब है, एक और बात समझ लीजिएगा। जब कभी किसी राइट ट्रायंगल में दो साइड आपको दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो, तो हमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करना होता है। 90 के सामने वाले का स्क्वायर 3 स्क्वायर x स्क्वायर
ये हो जाएगा 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर और ये आ गया आपका 4। तो कोई पूछे पाइथागोरस का यूज कब होता है, तो आप कहेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड आपके पास गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। ओके, इसके आगे देखें। अब देखें, ये तो था आपका क्लास 9th का बेसिक कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और इसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस वगैरह क्या होता है और पाइथागोरस क्या होती है। अब आते हैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री का। देखें, 6 रिलेशन होते हैं, साइन रिलेशन, कॉस रिलेशन, टेन रिलेशन, कॉट रिलेशन, सेक रिलेशन एंड कोसेक रिलेशन। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है 6 रिलेशन होते हैं साइड्स और एंगल के बीच में। साइड्स और एंगल के बीच में 6 तरह के रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, पहला होता है साइन एंगल इक्वल टू, साइन एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान रखिएगा, एंगल यहां लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां लिखी जाएगी। एंगल की वैल्यू यहां, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहां पर। ओके, कॉस एंगल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है आपका टेन एंगल, सॉरी कॉट एंगल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक एंगल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक एंगल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है 6 रिलेशन। ठीक है, ये 6 रिलेशन हमें बहुत ही मजबूती से रटने हैं, याद करने हैं, आप ये समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको रटने के लिए एक तरीका बता रहा हूं आपको, PBP अपॉन HHB, ये एक तरीका है, PBP अपॉन HHB, ये एक तरीका है ये 6 रिलेशन रटने के लिए। क्या, देखो यहां पर आप साइन कहें, कॉस कहें, टेन कहें, देखो पहले तो सीक्वेंस रटो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस कम से कम 50 बार इस चीज को आप, इस मंत्र को आप जाप करें कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो आप कहेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखो इस तरह से बोलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, साइन होता है P अपॉन H, ये रहा, कॉस होता है B अपॉन H, ये रहा, टेन होता है P अपॉन B, ये रहा, कॉट होता है B अपॉन P, ये रहा, ऐसे ही सेक होता है H अपॉन B, ये रहा, कोसेक होता है H अपॉन P, ये रहा। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे PBP अपॉन HHB और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो आपको ये 6 रिलेशन बहुत ही आसानी से दिमाग में फीड हो सकते हैं। इसका यूज क्या है, अब सुनो, इसका यूज ये है, स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। इसका यूज क्या है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ए एंगल है, जैसे सपोज ये है ए एंगल। अब अगर कोई बच्चा यहां पर पूछे कि tan A बताओ, ठीक है, tan A बताओ, तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर हो गया 4/3। ठीक है, ये आंसर हो गया 4/3, tan A का आंसर हो गया 4/3। अगर कोई आपसे कहे सेक एंगल बताओ, सेक एंगल, सेक एंगल हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5/3, सेक एंगल हो गया 5/3। ऐसे कोई आपसे कहे कि साइन एंगल बताओ, साइन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो कोई सा भी आप रिलेशन बना सकते हो, साइन एंगल, कॉस एंगल, टेन एंगल, ठीक है, कॉट एंगल, सेक एंगल, कोसेक एंगल, कोई सा भी रिलेशन आप बता सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल है। सर इसका करते क्या है बेटा, पूरी अगर आपने पढ़ाई लिखाई अपनी जिंदगी में अपनी जारी रखी, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगी पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि आप आगे इनका इस्तेमाल कर सकें। 12th में 2 बुक हैं आर डी शर्मा की, ऐसी मोटी मोटी 2 बुक हैं। ठीक है, एक बुक में केवल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको बहुत ही अच्छे लेवल में सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, 10th से स्टार्ट होती है और फिर आगे
11 12 अपवर्ड चलती चली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके आगे देखें तो साइन आपका हो गया, साइन एंगल हो गया आपका P अपॉन एच, कॉस एंगल हो गया B अपॉन एच, टेन एंगल P अपॉन बी और कॉट एंगल B अपॉन पी, सेक एंगल H अपॉन बी, कोसेक एंगल H अपॉन पी, ये है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे कहा जाएगा, देखो एक क्वेश्चन देखिएगा, इफ tan angle equal to 5 upon 12 then find other trigonometric ratios, other trigonometric ratios, okay, other trigonometric ratios। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहे हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे राइट ट्रायंगल? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है। ओके, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ जो एंगल लिखा है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और जो एंगल लिखा हुआ है वो आप नीचे लिखेंगे कोने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चाहो तो ऐसे कर दो। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल यहाँ लिखेंगे, उसके बाद टेन, देखो फॉर्मूले में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होती है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 5 और बेस हो गया आपका 12। ठीक है, दो लोग मिल गए, तीसरा है नहीं है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस से हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। देखो यूजिंग पाइथागोरस से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 25 प्लस, मुझे भी पता है 13 आएगा, टेंशन ना लो, लेकिन सॉल्व तो करना ही है ना, 169 हाइपोटेनियस स्क्वायर एच इक्वल टू हो गया 13। फिर सुनो, ये बन गया ट्रायंगल कंप्लीट। ये इतनी मेहनत से मैंने ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट का मतलब है तीनों साइड हमारे पास आ गई। ठीक, कैसे आ गई एक बार फिर सुनो, पहले राइट ट्रायंगल बनाया, उसके बाद इस एंगल को यहाँ लिखा, राइट ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को यहाँ लिखा, उसके बाद tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकाल लिया। नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर साइन एंगल, साइन एंगल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5 अपॉन 13, कॉस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12 अपॉन 13, टेन एंगल तो हमारे पास है ही है, दिया ही था, कॉट एंगल बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन 5, ऐसे ही टेन कॉट सेक एंगल क्या होता है, सेक एंगल होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, 13 अपॉन 12। ओके, ऐसे ही कोसेक एंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13 अपॉन 5। ये हमारा आ गए, ये क्या आ गए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, ये क्या आ गए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ओके, तो ये है तरीका। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेक पी, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक पी इक्वल टू 17 अपॉन 15। क्वेश्चन ने कह दिया कि सेक पी इक्वल टू 17 अपॉन 15, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम, राइट ट्रायंगल बनाने के बाद जो यहाँ पर एंगल का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो एंगल का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सेक क्या कहता है, सेक कहता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया। क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है। पाइथागोरस से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है 17 स्क्वायर, ये है आपका 15 स्क्वायर, ये है पी स्क्वायर। ओके, तो ये आपको हो जाएगा 289, 225 ले आओ, माइनस का हो जाएगा 225। ठीक है, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 6, पी स्क्वायर, ये आ गया आपका 8, पी आ गया आपका 8। ओके, तो कुल मिलाकर मैंने इतनी मेहनत करके ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। ट्रायंगल कंप्लीट करने का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों मेरे पास आ चुके हैं। एंड नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 8 अपॉन 17, कॉस एंगल यानी कॉस पी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 15 अपॉन 17। ओके, टेन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 8 अपॉन 15। ठीक है, कॉट एंगल
कॉट एंगल बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 15/8। ओके, कॉट एंगल सेक एंगल, तो था ही हमारे पास कोसेक एंगल। कोसेक एंगल, कोसेक एंगल आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 17/8 ये है। ठीक है, तो ये है आपका, ये मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने और पढ़ाया था लाइव में, कोई बात नहीं, वो भी मैं रिपीट करूंगा। पहले आज का मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये इतना था आपके पुराने बच्चों का, मतलब जो बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, जो कि मैं आपको शायद भेज दूंगा ऐप पर, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखें आगे का काम। ठीक है, ये साफ नहीं हो पा रहा है, दूसरा चीज लेके आता हूं। देखिए, क्वेश्चन अब कैसे बनते हैं आपके लिए, ये देखेंगे आप। आपसे ये कहा जाता है, जैसे कि if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal cos square A minus sin square A। ये मुझे प्रूफ करना है और नॉट, यहाँ लिखा है और नॉट, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, ये मेरे को बताना है कि ये सही है या गलत है। ओके, तो सुनिएगा, इफ अगर ये गिवन हो, इफ माने क्या होता है गिवन, ये गिवन हो तो मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। इक्वल लगा हुआ है, ये LHS है, ये RHS है, मुझे को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले ये उठाएंगे जो गिवन है, वो सॉल्यूशन में ये उठाएंगे जो गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम उधर भेज देंगे, cot A इक्वल टू 4/3, cot A इक्वल टू 4/3। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या बन गया, 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम ट्रायंगल मेंटेन करेंगे। ट्रायंगल कैसे मेंटेन होता है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ जो एंगल का नाम है वो मैंने यहाँ लिख दिया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, हाइपोटेनियस पाइथागोरस लगाएंगे, हालांकि 5 आएगा लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, हम कहेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 25, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 5, h इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी मेरा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है, मेंटेन हो चुका है, ट्रायंगल की तीनों साइड मेरे पास हैं। नाउ अब जो चेक करना है उसका हम LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे। देखिए, LHS में अलग सॉल्व करूंगा और RHS अलग सॉल्व करूंगा। ओके, कैसे सॉल्व होगा, ये मैंने उठाया LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब एक नई बात सुने, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर लिखा हो, जैसे कि साइन A की पावर 5, तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी उसने एक नियम निकाला कि देखो ऐसा होता है, जो भी इंसान जो चीज बनाता है उसी के नियम माने जाते हैं। हम अपने घर से तो नियम बना नहीं सकते, जिस इंसान ने जो चीज बनाई होती है उसी के नियम माने जाते हैं। तो उसने ये कहा कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर हो तो वो पावर केवल आप यहां लिख सकते हैं, यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे। ठीक, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, दोनों को नहीं देंगे, कभी भी दोनों को नहीं देंगे, और ऐसे भी नहीं लिखेंगे, साइन ऐसे भी नहीं लिखेंगे। ये दोनों बातें गलत हैं, ये सही है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि इसका मतलब होता है होल पावर 2,
इसका मतलब है होल पावर 2, ट्रिग्नोमेट्री की पावर 2, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री की पावर 2। अब देखो क्या करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू, फिर सुनो, टेन ए की वैल्यू ट्राइंगल से ढूंढो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो गया, 3/4 एंड पावर। ध्यान रखो, अब मेरी तरफ से एक नोट पॉइंट सुनो, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर हो, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर हो तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पहले वैल्यू पुट करो फिर पावर लगाओ। फिर सुनो, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पर पावर हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करो फिर पावर लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री पर जब कभी भी पावर आए तो आप क्या नियम लगाएंगे कि पहले वैल्यू पुट करो और फिर पावर लगाइए, पहले वैल्यू फिर पावर। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा, ऐसे ही देखो, यहां पर 1 प्लस टेन ए की वैल्यू 3/4, वैल्यू यहां से मिलेगी बेटा 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और फिर पावर। अब सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ऊपर एलसीएम लेंगे हम 16, 16 यहां आ जाएगा, 16 माइनस 9, ओके, यहां पर भी एलसीएम लेंगे 16, 16 यहां आ जाएगा, 16 प्लस का 9, ये कट जाएगा, 16 माइनस 9 हुआ 7, 16 प्लस 9 हुआ आपका 25, ये हो गया आपका LHS। नाउ RHS इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, अब देखो, cos a की वैल्यू पहले, फिर सुने, cos a की वैल्यू पहले और पावर बाद में, cos a की वैल्यू पहले, यहां से वैल्यू निकालिए cos a की, cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास हमारा 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो पहले वैल्यू फिर पावर। यहां पर आ जाओ, साइन ए की वैल्यू, साइन एंगल की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर हम कहेंगे 3/5 फिर पावर, पहले वैल्यू फिर पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हो गया 16/25, ये हो गया 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, ये हो गया आपका 7/25, 7/25। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। अब एक मिनट मेरी बात सुने, ओवरव्यू सुने क्या है। जो भी ये चीज दी होती है ना, इससे आपको ट्रायंगल बनाना है और उसे मेंटेन करना है। ठीक है, आपको जो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है उससे आप क्या करते हैं, उससे आप एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने का मतलब है उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं सभी साइड्स की। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी प्रूफ करना है या फाइंड करना है, जो भी प्रूफ करना है या फाइंड करना है, ठीक है, वो उठा लेते हैं। अगर प्रूफ करना है तो LHS RHS अलग अलग, और अगर फाइंड करना है तो केवल वही चीज उठा के सॉल्व कर लेंगे और फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ओके, और देखें क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कहा गया है, इफ tan थीटा इक्वल टू A/B टू प्रूव A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा इक्वल टू A² माइनस B² A² प्लस B², ये मेरे को प्रूफ करना है, ये गिवन है। ठीक है, इफ के आगे जो लिखा होता है वो गिवन होता है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, जो गिवन है हम पहले उससे एक ट्रायंगल मेंटेन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन लिख लो पहले, तो चलो ये लिख देते हैं सॉल्यूशन। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब सुनो, यहां पर एंगल का नाम थीटा दिया है। थीटा क्या होता है, जैसे ए होता है वैसे थीटा होता है, लेकिन एंगल को स्पेशली थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। जैसे आपके अल्फा बीटा सुने होंगे, वैसे ये थीटा होता है। अब एक नई बात सुनो, अगर यहाँ पर थीटा हुआ दिया जाए करे तो थीटा को बाहर नहीं बनाया करो, थीटा को ना अंदर बनाया करो, क्योंकि थीटा स्पेशली एंगल को डिनोट करने के लिए आया है। आपके सिलेबस में थीटा का नाम
स्पेशली एंगल को डिनोट करने के लिए आया है, इसलिए इसे आप एंगल की जगह लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। ओके, अब सुने, यहां से अब क्या हुआ, थीटा को आपने अंदर लिख दिया, ट्रायंगल बना लिया। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम। अब सुनो, कोई बच्चा स्क्वायर से स्क्वायर ना काट दे, आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ले जाएंगे अंडर रूट, होल अंडर रूट के लिए, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। और कोई भी बच्चा इस अंडर रूट से स्क्वायर ना काट दे, क्योंकि पता है क्या होता है, होल स्क्वायर होता, होल अंडर रूट होता तो कट जाता, लेकिन ये स्क्वायर अलग अलग है, प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो अलग अलग है, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यानी हमारा हाइपोटेनियस यही आएगा, ऐसा अजीब सा, जैसा आए वैसा बना रहने दीजिएगा, उसे कुछ ना कहिएगा, ठीक है। जैसा आए उसे वैसा ही बना रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हमने अपनी मेहनत से निकाल लिया। नाउ LHS हम सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे। LHS क्या है, ए साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से सोचिए क्या होगी, ठीक है। ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप समझे नहीं, देखो ए तो पहले वैसे का वैसा रहेगा, साइन थीटा की जगह पे हमने रखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही बी वैसे का वैसा रहेगा, कॉस थीटा की जगह रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माने कि बी अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू रखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा और RHS मिलेगा। कैसे, ऊपर एलसीएम लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया इससे, तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ प्लस, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा हो गया RHS, ठीक है। इसके बाद एक और देखें क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, शायद किसी के काम आ जाए। ओके, देखें, एक और देखेंगे, जैसे कोई आपसे कहे कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13, ठीक है, फाइंड द वैल्यू। अब देखो ये फाइंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। इफ देखें बेटा, ये गिवन है और ये टू फाइंड है, ठीक है, ये गिवन है, ये टू फाइंड है। क्या करेंगे हम, यहां से हम पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि पहले एक ट्रायंगल मेंटेन करेंगे। मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने कहा ये थीटा है, ये जो थीटा है मैंने इसको लिखा अंदर, ठीक है। इसको मैंने थीटा कैसे बनता है पहले देख लो, ऐसे बनाइए और बीच में से ऐसे काट दीजिए, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और फ्लो में आप ऐसे बना दिया करो, ठीक है, ये चीज। अब सुनो, एंगल को अंदर लिखा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। ओके, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12, हाइपोटेनियस हो गया 13, पाइथागोरस से आपने ये निकाल दिया 5, मैंने थोड़ा फास्ट निकाल दिया, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा, पाइथागोरस लिखनी पड़ेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ट्रायंगल मेंटेन हो चुका, अब उठाकर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। अगर कहीं पर पावर लगी है ट्रिग्नोमेट्री पर, तो पहले वैल्यू फिर पावर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी कि कॉस पहले वैल्यू फिर
पावर। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13, 5/13 पावर होल अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12/13, ठीक है, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13, ओके, इनटू 1/tan थीटा, tan पहले वैल्यू उसके बाद पावर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/5 और ये पावर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो अगर आपका मैथ ठीक है तो आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, मैंने एलसीएम भी ले लिया और स्क्वायर भी खोल दिया, -25। देखो इसका स्क्वायर ये रखे हैं, इन दोनों के स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया मैंने 169। अब देखो 12, 2 एंड 5, 12 5 जा 60, 60 2 जा 120, 120 एंड 169, 13 देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, 1 अपॉन ये हो गया आपका 144/25, ठीक है, 169 से 169 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 144 में से 25 गया तो 9 एंड 1 अपॉन 120, ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 25/144, 25/144। अब ये कट सके तो काट दीजिएगा, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 5 और 5 2 जा 5 4 जा, ओके, 19 5 जो कितना होता है 95, ठीक है, अपॉन 24 का मल्टीप्लाई कीजिए, 24 4 जा 96, 96 9, 24 4 जा 96 एंड 9, 96 एंड 9 105, 10 34, ये इसका आंसर आना चाहिए। शायद कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, ऐसी की बात नहीं है। 29 3 4 5 6 नीचे तो सही है, ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, 140, अच्छा 119 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपका आ गया 595, यही होगा क्या, हाँ एकदम सही जवाब, यहाँ पर 119 आएगा ना, इसलिए ओके इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। मैंने क्या किया एक बार फिर सुन लो, इससे मैंने ट्रायंगल मेंटेन किया, ट्रायंगल मेंटेन करके फिर मैंने इसको ट्रायंगल मेंटेन मतलब ट्रायंगल बनाया और सभी वैल्यूज फाइंड कर ली पाइथागोरस से, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट की, पहले वैल्यू फिर पावर, फिर वैल्यू फिर पावर, और ये सब कैलकुलेशन आंसर, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको खुद करने हैं, ठीक है। मैंने छोटी सी चालाकी चली है, केवल मैंने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख दिए, जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव या फिर जो भी होगा नेक्स्ट जो भी उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।